सभी दर्शकों और साथ चल रहे सफर के साथियों को सुप्रभात। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत है। बादलों की परतों को चीरता हुआ सूरज नवर कॉटेज की खिड़की से ऐसा दिखता है जैसे खुद कुदरत हमें उठने का इशारा दे रही हो। ताज़ी हवा, हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट के बीच ये सुबह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि इस जगह की खूबसूरती और सुकून का एहसास है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डे 2 का आज हमारी बिगनिंग हो चुकी है। इट वॉज अ ग्रेट मॉर्निंग। रात और सुबह के टाइम पे यहाँ पे ठंड थी, हमें लेने पड़े ब्लैंकेट्स एंड रजाई, बट हमें लग नहीं रहा था जैसे कि टेम्परेचर चंडीगढ़ और शिमला का था रास्ते के अंदर, तो हमें लगा कि शायद यहाँ पे भी हमें जैकेट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इट वॉज रिक्वायर्ड। तो आज हमारी स्पीति की सेकेंड डे है रोड ट्रिप का, और सेकेंड डे में हम इट वुड बी लाइक वी विल बी कवरिंग द सांगला, द किन्नौर साइड। सांगला जाएंगे, चटकुल जाएंगे, रक्षण जाएंगे, और यहाँ से जो हम जाएंगे दैट वुड नॉट बी थ्रू द ऑर्डिनरी नारकंडा रूट। ये जो हम यहाँ से रूट फॉलो करेंगे दैट विल बी टोटली ऑफ बीट रूट, टोटली जंगल से होते हुए जाएंगे इन द विल्डरनेस। हम यहाँ से पहले जाएंगे खजराला 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, देन इट वुड बी सुंगरी। सुंगरी के बाद एक ब्रांडी खड्ड आती है, वहाँ से फिर दो रास्ते कटते हैं, एक कटता है रामपुर की तरफ और एक कटता है सराहन, जिससे आप रामपुर भी बाईपास कर जाते हो। तो हम जो जाएंगे दैट वुड बी द सेकेंड रोड, और ये रोड हमें सीधे सराहन के पास लेके जाएगी। सराहन से देन वी विल मूव टूवर्ड्स सांगला। आज का स्टे हमारा सांगला में है, देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है, बट एट दिस पर्टिकुलर टाइम आई एम टोटली enjoying the wilderness over here. If I stop talking to you guys, just listen to the voice of the nature over here. Indeed, it's a very beautiful place in the wilderness. अगर आप लोग स्पीति वैली की ड्राइव प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो ऑफ बीट हो, क्योंकि अगर आप स्पीति जा रहे हो तो पीस इंजॉय करने जा रहे हो, वहाँ के माउंटेन रेंजेस, हिमालयन पीक्स आप इंजॉय करने जा रहे हो इन टोटली इन पीस। तो अगर आपकी फर्स्ट डे की भी जर्नी बिगिन होती है दैट शुड बी इन द वर्ल्ड ऑफ पीस ओनली, एंड दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। लेट मी शो यू अराउंड कि कॉटेज और वाटर स्ट्रीम के बीच में डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना है, एंड इट इज़ नॉट मोर देन 5 मिनट्स। और देखिए, वो जो ऊपर दिख रहा है वही है हमारा नवर कॉटेज। ठीक जंगल के बीच देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ, बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा लगता है ना। हम बस कुछ कदमों की दूरी पर हैं इस नदी से, जहां पानी की कलकल, हवा की सरसराहट और वो शांत पहाड़ी एहसास हर सुबह को बना देते हैं खास। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और बस 2 मिनट की वॉक में पहुंच जाते हैं इस प्योर नेचुरल नदी किनारे। यही तो है इस जगह की असली खूबसूरती, प्रकृति के बिल्कुल करीब। इस सुकून भरी वादियों में एक घराट भी है जहां गांव वाले आज भी अनाज पीसते हैं पानी की चक्की से। कुदरत, परंपरा और शांति सब कुछ एक साथ मौजूद है यहाँ। नवर वैली की शांति को पीछे छोड़ते हुए हम अब बढ़ चले हैं खजराला की ओर, जहां से रास्ता जाता है सीधा सांगला वैली, पहाड़ों के दिल में उतरता हुआ। देवदार के जंगल, खुलते मोड़ और हर तरफ बिखरी कुदरत की खूबसूरती, मानो हर दृश्य कुछ कह रहा हो। ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं है, ये वो अनुभव है जो हर मुसाफिर को थोड़ा और भीतर से बदल देता है। ये है वो पल जहां नज़ारे याद बनते हैं और रास्ते कहानी। जैसे ही हम पहाड़ी रास्तों पर चल रहे थे, हमें अचानक मिल गया दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्रैफिक जाम। लेकिन ये ट्रैफिक नहीं, ये तो बकरियां और भेड़ों का जश्न था जो रास्ते के बीच में हमारी राह रोककर अपना ही संसार बना बैठी थी। गाड़ी रोकनी पड़ी, लेकिन इस खूबसूरत ट्रैफिक जाम ने रास्ते की असली सुंदरता दिखा दी। यहाँ के रास्ते पर हर मोड़ पर कुछ नया और रोमांचक होता है। कभी ऐसा ट्रैफिक जाम तो कभी पहाड़ों की चुप, हर पल की एक अलग कहानी होती है। जैसे ही हम खजराला की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते की वो खूबसूरत और शांति से भरी सूरत दिखने लगी। लेकिन इस रास्ते के किनारे बसी स्थानीय जिंदगी भी कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। यहाँ के लोग जो सिर्फ पहाड़ों के बीच रहते हैं, इनका जीवन बहुत ही साधारण होता है, लेकिन संघर्ष और साहस से भरा हुआ। हर रोज यही लोग इन खतरनाक रास्तों पर अपनी जिंदगी की राह ढूंढते हैं। इनका रोज का सफर सिर्फ अपने घरों तक सीमित नहीं रहता।
यहाँ के लोग हर दिन सिर्फ पानी और लकड़ी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, कभी बर्फीले रास्तों पर तो कभी बारिश में भीगते हुए। इनकी जिंदगी में ना तो कोई शोर है, ना कोई फास्ट फूड, लेकिन इनकी आंखों में एक चमक है जो अच्छी और सच्ची लगती है। हम अब खडरला पहुंच चुके हैं। यहाँ सर्दियों में अच्छी बर्फबारी होती है जो इस स्थान को एक जादुई रूप देती है। मनाली के मुकाबले, जहां आपको हमेशा पर्यटकों की भीड़ मिलती है, यहाँ की शांति और प्रकृति अलग ही है। यहाँ का जीवन बहुत साधारण और प्राकृतिक है, जहाँ बर्फ से ढकी चोटियां और घने जंगल आपको एक अलग ही अनुभव देते हैं। खदराला प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल है। खदराला की ऊंचाई लगभग 10,200 फीट है। यहाँ का मौसम ज्यादातर ठंडा रहता है, खासकर सर्दियों में। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी होती है और गर्मी में भी यहाँ की ठंडी हवाएं और शांति आपको हर पल ताजगी का एहसास कराती है। अब हम खदराला से निकलकर हाईवे की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर से हाईवे का नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे ये सड़कों का सिल्क रूट हो जो पहाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ हर मोड़ पर हमें एक नया दृश्य दिखाता है। यहाँ से यात्रा और भी रोमांचक होती जा रही है। हम रुके थे गिल रेस्टोरेंट पर, जहाँ से सीमांत के बर्थडे का केक भी लिया और एक शानदार लंच भी किया। NH5 पर इससे बेहतर खाना शायद ही कहीं मिले। पहले हम लिटिल शेफ जाते थे, लेकिन अब से गिल रेस्टोरेंट फॉर इट्स क्वालिटी हाईली रिकमेंडेड ऑन नियर रामपुर। और अब हम पहुंचे हैं उस मोड़ पर जहां से शुरू होती है किन्नौर की वो खतरनाक लेकिन बेहद खूबसूरत क्लिफ रोड। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ खड़ी चट्टानें और उनके बीच से निकलती ये पतली सी सड़क जो न सिर्फ हिम्मत मांगती है बल्कि आपको हर मोड़ पर प्रकृति की रॉ वाइल्डनेस का एहसास कराती है। ये रास्ता जितना डरावना है उतना ही हसीन भी, क्योंकि यहाँ हर कदम पर है हिमालय की रूहानी खामोशी और साहस का इम्तिहान। वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग हाईवेज ऑफ इंडिया। हम इस वक्त किन्नौर की घाटियों में सफर कर रहे हैं। करीब 6 घंटे की ड्राइव हो चुकी है और सांगला अब बस 2 घंटे की दूरी पर है। पर कमाल की बात यह है कि थकावट का एहसास नहीं होता, क्योंकि हर मोड़, हर घुमाव अपने आप में एक नई ऊर्जा देता है। इन पहाड़ों को काट काट कर बनाई गई ये सड़कें, जो कभी चट्टानों के बीच से गुजरती हैं, तो कभी सीधे खाई के किनारे से, यही तो असली रोमांच है इस रास्ते का। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हर पत्थर, हर मोड़ को सोच समझ कर रखा हो, ताकि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का ना हो, बल्कि हर पल यादगार बन जाए। आज की रात हमारा स्टे है सैफरन फार्म स्टे में, जो टुपका वैली के पास एक शांत खूबसूरत लोकेशन पर है। और सबसे खास बात, कल का दिन होगा चिटकुल के नाम पर। उससे पहले सीमांत का बर्थडे बैश फार्म हाउस में इन वादियों और दोस्तों के बीच जश्न भी होगा और यादें भी बनेंगी। ये सफर हर पल दिल के और करीब होता जा रहा है। और अब आया वो मोड़ जहां से हमारी गाड़ी ने करचम सांगला रोड पर दाईं ओर मोड़ लिया और सफर शुरू हुआ सांगला घाटी की ओर। ये रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही टेढ़ा मेढ़ा और रोमांच से भरा हुआ। नीचे बहती है बांसपा नदी और ऊपर आसमान छूते पहाड़, हर मोड़ पर नजारा बदलता है। अब हम किन्नौर की उस वादी में कदम रख चुके हैं जिसके बारे में कहते हैं, जो एक बार सांगला आता है वो इसे कभी नहीं भूलता। सांगला की ओर हमारा सफर अब और भी शानदार होने वाला है। अब हम चल रहे हैं उस तंग और रोमांचक सड़क पर जो मानी जाती है दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक। नीचे गहरी खाई और ऊपर से गिरते पत्थर, यहाँ हर मोड़ पर एक अलग ही थ्रिल है। लेकिन इस रोमांच के बीच आपको मिलती है जंगल की खामोशी, जहां अगर किस्मत साथ दे तो आप देख सकते हैं हिमालयन लेपर्ड, हिमालयन बेयर, रेड फॉक्स और कई जंगली जानवर जो इस क्षेत्र को अपना घर कहते हैं। ये रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि प्रकृति की रॉ वाइल्डनेस का अनुभव है। रात के 8 बजे हम आखिरकार पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल सैफरन फार्म हाउस। सेब और केसर के बागानों के बीच एक सुकून भरी रात हमारा इंतजार कर रही है। सीमांत का बर्थडे, केसर के बाग, दोस्तों की हंसी और यादों भरी रात एट सैफरन फार्म हाउस। What a guys having dinner, full power man. हाँ जी, Full power dinner in Sangla. Yeah. वाह, हाँ जी, हाँ जी। रोडों में ये We have our home, but we'll अपना किन्नौर, love to cook outdoor. Wow. What a life. वाह, व्हाट अ लाइफ। सांगला की इस ठंडी रात में जब सब कुछ थम सा गया था, तो बस हम थे, तारे थे और खामोशी।
इन तारों की छांव में जो सुकून मिलता है, शहर के नीले आसमान में कहाँ मिलता है। आज का सफर यहीं थमता है, कल फिर चलेंगे नई राहों की ओर।